कहते हैं कि आप वृंदावन तब तक नहीं जा सकते जब तक भगवान श्री कृष्ण जी का बुलावा ना आए। तो आखिरकार मुझे भी भगवान श्री कृष्ण जी का बुलावा आ ही गया। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूंगा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और अद्भुत इतिहास से भरी वृंदावन की गलियों में। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ न्यू गो बस के अंदर और अब मैं अपनी सीट देखता हूँ कि मेरी सीट कौन सी है। और अब ये दिल्ली से वृंदावन तक का सफ़र अब शुरू होता है। कहते हैं जब सफ़र में किसी भी तरह की मुसीबत आए तो समझो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। न्यू गो बस बीच रास्ते में ही खराब हो गई और 1 घंटे के बाद बस के यात्रियों को दूसरी बस में बिठाया गया। कुछ ही मिनटों में मैं पहुंच जाऊंगा मंदिरों की नगरी वृंदावन में और अपने प्रभु श्री कृष्ण जी से मिल लूँगा। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे जो है ये है यमुना एक्सप्रेसवे और अभी बस 20 मिनट का हॉल्ट लिया है। ये देखो हमारी न्यू गो बस। वो सामने मैजिक फूड्स करके कुछ था तो वहाँ पे मैंने दाल चावल और चाय पी। बट पता नहीं क्यों है, मेरा ना ऐसा मन कर रहा है कि वो चाय एक बार फिर से पी ली जाए क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्या बोलते हो आप? लेट्स गिव इट अ ट्राई वंस मोर। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि कृपया देख के फॉलो करें मुझे। सॉरी दोस्तों, अब तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बस ड्राइवर बस में आ रहा है। तो अब मैं उतर चुका हूँ वृंदावन एक्सप्रेसवे कट पर और न्यू गो बस चली गई मुझे यहाँ पे छोड़ के। अब यहाँ से आगे की जर्नी मैं देखता हूँ कि किस तरह से करनी है क्योंकि मैं वृंदावन फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। वृंदावन एक्सप्रेसवे कट के ड्रॉप पॉइंट पर उतरने के बाद यहाँ से 50 रुपये में इलेक्ट्रिक रिक्शा या ऑटो आपको अटल चुंगी उतार देगा। उसके बाद आपको अटल चुंगी से विद्या शुक्ला चौराहा पर आना है और यहाँ पर आप अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से वृंदावन के सभी दृश्य स्थल बहुत ही पास पास हैं। वृंदावन की यात्रा शुरू होती है बांके बिहारी मंदिर से। यह मंदिर सन 1864 में स्वामी हरिदास जी द्वारा स्थापित किया गया था। मान्यता यह है कि यहाँ की श्री कृष्ण मूर्ति सव्य प्रकट हुई थी और यह भगवान के बाल रूप का प्रतीक है। यहाँ दर्शन के दौरान पर्दा बार बार हटाया और लगाया जाता है ताकि भगवान की दिव्य दृष्टि से भक्त बेहोश ना हो जाएं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मैंने निधि वन का रुख किया और निधि वन वह स्थान है जहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीला करते हैं। इस दौरान आसपास के सभी पेड़ गोपियों में बदल जाते हैं और शाम होते ही पक्षी भी निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी कोई कृष्ण और राधा के इस मिलन को देख लेता है वह या तो पागल हो जाता है या उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। निधि वन में ही रंग महल भी स्थित है जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला करने के बाद विश्राम करते हैं और मंदिर के पट खुलने से पहले ही वहाँ से चले जाते हैं। वृंदावन की यात्रा में निधि वन से दर्शन करने के बाद अगला पड़ाव राधा रमन मंदिर का था जिसकी स्थापना सन 1542 में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने की थी जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे। और यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने बनाया नहीं है बल्कि यह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। श्री राधा रमन मंदिर से दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं श्री राधा वल्लभ मंदिर जिसे सन 1585 में श्री हित हरिवंश जी द्वारा स्थापित किया गया था। यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी दोनों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। इसलिए महाराज प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों अलग नहीं, एक ही स्वरूप हैं। श्री राधा वल्लभ मंदिर से दर्शन करने के बाद इस यात्रा का मेरा अगला पड़ाव था सेवा कुंज, जहां भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी जी की सेवा करते हैं और यह कुंज आज भी दिव्य और रहस्यमय बना हुआ है। यहाँ आज भी रात में प्रवेश वर्जित है क्योंकि इसे राधा कृष्ण की लीला स्थली भी माना जाता है। वृंदावन की इस यात्रा में सेवा कुंज के बाद मेरा अगला मंदिर था श्री राधा दामोदर जी का, जिसे 16वीं शताब्दी में जीव गोस्वामी जी ने बनाया था। और यहाँ की गोवर्धन शिला
भगवान कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने की लीला से संबंधित है। श्री राधा दामोदर देव मंदिर से दर्शन के बाद आइए चलते हैं वृंदावन के प्राचीन और पवित्र गोपेश्वर महादेव मंदिर की ओर। यह मंदिर शिव भक्तों और वैष्णव भक्तों के लिए एक अद्भुत संगम है। गोपेश्वर महादेव भगवान शिव का वह रूप है जिसमें वे वृंदावन की दिव्य भूमि पर श्री कृष्ण की लीलाओं के साक्षी बने। गोपेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं बंसीवट, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर बांसुरी की ध्वनि से गोपियों को रासलीला के लिए बुलाते थे और ऐसा कहा जाता है कि आज भी इन वृक्षों से श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। वृंदावन यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पर यमुना नदी के किनारे दो प्रसिद्ध घाट भी हैं, केसी घाट और चीर घाट। केशी घाट वह स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने केशी नामक राक्षस का वध किया था। इसके अलावा चीर घाट वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुरा लिया करते थे। और केसी घाट और चीर घाट से थोड़ी सी दूर पर ही स्थित है कालीदा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हराकर यमुना नदी को विष मुक्त किया था। यहाँ की झील और आसपास का वातावरण भगवान श्री कृष्ण की वीरता की कहानी सुनाता है। तो दोस्तों, वृंदावन की यात्रा के पहले दिन का समापन मैं आज इस्कॉन मंदिर की आरती और यहाँ के मनमोहक कीर्तन के साथ समाप्त करता हूँ। और आज का रात्रि का भोजन मैंने इस्कॉन मंदिर में ही स्थित गोविंदा रेस्टोरेंट में किया। तो पेश है आपके लिए यहाँ के भोज का एक पूर्व दर्शन। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ गोविंदा रेस्टोरेंट में, जो कि इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही रेस्टोरेंट है और यहाँ पे प्योर वेज मिलता है, बिना लहसुन प्याज का सारा खाना मिलता है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है, मैंने ऑर्डर किया है ये वेज कौरमा और ये दाल तड़का और एक है जीरा राइस और मिस्सी रोटी। तो अब मैं इसका खाने का थोड़ा सा टेस्ट बताता हूँ कि बिना लहसुन प्याज का जो खाना होता है वो किस तरह का होता है। तो दोस्तों, बिना लहसुन प्याज का जो खाना है ना, वही टेस्टी है, बनाने का तरीका है। और जो इनकी जो ये दाल है, दाल तड़का, इसमें जो छौंक लगाया गया है वो जीरे में ही लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे लहसुन प्याज वर्जित है, तो उसका यहाँ पे सेवन नहीं किया जाता इस्कॉन के अंदर। और ये है भाई वेज कौरमा, इसके काफ़ी सारी इसके अंदर वेजिटेबल्स हैं, 8 तरह की वेजिटेबल्स इसके अंदर डली हुई हैं। डिलीशियस, मीठा मीठा स्वाद आ रहा है। और अब मैं एक बार मिस्सी रोटी को इसके साथ खा के देखता हूँ कि कैसा टेस्ट आता है। बहुत ही उम्दा। तो चलिए दोस्तों, मैं अब अपने इस भोजन को एंजॉय करता हूँ और आशा करता हूँ जब भी आप अगर वृंदावन का टूर अगर लगाते हैं तो गोविंदा इस्कॉन मार्केट गोविंदा का खाना तो जरूर खाएगा इस गोविंदा रेस्टोरेंट का। इसके बाद में जाके यहाँ का जो बाहर एक प्रसाद वगैरह मिलता है वो भी मैं टेस्ट करूँगा। तो चलिए खाना खाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ब्रेकफास्ट शुरू करने जा रहा हूँ दाल पूड़ी से। तो ये देखो भाई, गर्मा गर्म दाल पूड़ी। वृंदावन आया और अपने दाल पूड़ी का ब्रेकफास्ट नहीं किया तो इट मीन्स आपकी वृंदावन की ट्रिप अधूरी रह गई। इनका जो टेस्ट है ना सब्जी में बहुत ही उम्दा है।
हालांकि मैं आलू साग का थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, बट फिर भी टेस्ट आ गया तो किसी की चली गई। तो ये आ गई भाई जलेबी एकदम क्रिस्प। तो चलिए दोस्तों, अब हम खाते हैं एक और वाला। और इस वक्त जब मैं वृंदावन में चैन से ब्रेकफास्ट करूँगा, नीचे का हाल आपको मैं बता सकता हूँ कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना दर्शन के लिए, बहुत बड़ी। यहाँ पे आने के लिए मुझे इतनी मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको एक खाने का एक बार टेस्ट समझ में आ जाए ना, आप वहीं जाओगे, चाहे आपको कितनी परेशानियों का सामना करके जाना पड़े। परसों मैंने वहाँ पे खाना खाया था इस्कॉन में, तो रात्रि का खाना मैंने वहाँ पे लिया है, और सुबह का खाना मैंने जो ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं, वो मैं यहाँ कर रहा हूँ, और होटल भी मेरा इसी लाइन में है, बाकी बिहारी वाली लाइन में। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अपना मॉर्निंग भोज को एंजॉय करता हूँ, और इसी दृश्य के साथ अब मैं आपको छोड़ता हूँ, और उसके बाद मैं अब देखता हूँ कि बाकी मैं आगे जाके क्या क्या एक्सप्लोर करूँगा वृंदावन में। आज वृंदावन की यात्रा का मेरा दूसरा दिन है, और सुबह का भोज करने के बाद अब मैं पहुंच जाता हूं शाहजी मंदिर। सफ़ेद रंग के इस मंदिर की स्थापना 1876 में लखनऊ के दो व्यापारी भाई शाह कुंदन लाल और शाह फुंदन लाल ने की थी। यह मंदिर ग्रीक, मुगल और हिंदू शैली के मिश्रण से सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है, और अपने सर्पिल स्तंभों के कारण इसे टेढ़े खंभे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। शाहजी मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने दाएं आप एक रास्ता पाते हैं, वहीं पर ही आपको यह प्राचीन मीराबाई का मंदिर मिल जाता है, जहां पर आप मीराबाई की जो भक्ति थी भगवान श्री कृष्ण के लिए, उससे रूबरू हो सकते हैं। मीराबाई के मंदिर के दर्शन करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं वृंदावन के सबसे बड़े मंदिर में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रंगनाथ जी के मंदिर, जिसे सन 1851 में सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण चंदा ने बनवाया था। इस मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली में बनी हुई है, और यह मंदिर श्री रंगम मंदिर का एक अद्भुत संस्करण है। ये है बैकुंठ द्वार, और ये खुलेगा 10 जनवरी 2025 को। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन गए हो और आपने वृंदावन में जाके वृंदावन का प्रेम मंदिर नहीं देखा, तो आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो मैं भी अपनी वृंदावन की 2 दिन की यात्रा का जो समापन कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ प्रेम मंदिर में। और ये देखिए आप प्रेम मंदिर, जिसे सन 2012 में जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा बनाया गया था, और इस मंदिर में राधा कृष्ण की लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया गया है, और रात में इसकी जगमगाती रोशनी इसे और भी आकर्षक बना देती है। वृंदावन की मेरी यह 2 दिन की यात्रा न केवल आध्यात्मिकता और आस्था से भरी थी, बल्कि हर जगह का इतिहास मुझे श्री कृष्ण के जीवन और उनकी लीलाओं की झलक दे रहा था। अगर आपको भी मेरी यह यात्रा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगली बार मिलते हैं किसी नई जगह के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।